कि अगर आप भोले बाबा को प्रसन्न करोगे, पूजा करोगे, तो काम तो हनुमान जी करेंगे। अच्छा। अगर आप दुर्गे मैया का स्मरण करोगे तो काम कौन करेंगे? हनुमान जी। यानी भक्तों का कार्य हनुमान जी के माध्यम से ही होना। हाँ जी, हाँ जी, अपने जीवन का अनुभव। अच्छा। ऐसा नहीं है, शास्त्रों में तो लिखा हुआ है, आपका स्वानुभव भी है। अनुभव भी है। अच्छा जी। हनुमान जी ऐसा है कि हनुमान जी तो वो हैं कि अगर तुम्हें गोली मारने के लिए कोई आ रहा है तो मनोज भारद्वाज, और तुम उस समय हनुमान जी का स्मरण कर लोगे तो गोली नहीं चलेगी। ये जीवन का अनुभव है। गोली चल नहीं सकती है। क्यों? कि वो रक्षा करते हैं। रक्षा करने का काम हनुमान जी का है, भक्तों का। और ऐसा नहीं, रक्षा ही करते हैं, धन भी देते हैं, इतना देते हैं कि संभलता भी नहीं, हर चीज देते हैं वो। कि अब कलयुग है, कलयुग में प्राणी करना तो चाहता नहीं है। सबसे पहले तो टाइम नहीं मिल पाता है, पर टाइम निकाले कोई करे तो कलयुग के साक्षात देवता हनुमान जी हैं। मैंने तो अपनी व्यक्तिगत बात बताई है। और जीवन में कितनी भी परेशानियां आए, सब परेशानी को पार करते हैं। पैसे की तो उसे कोई चिंता ही नहीं। मैं स्वयं का अनुभव बता रहा हूँ। अभी आपको बताया था मैंने कि गोली नहीं चल सकती है। ऐसा आपके साथ? हाँ, मेरे साथ हुआ है, किसी और के साथ नहीं है, मेरे साथ हुआ है। कब की बात है बाबा जी? ये जब मैं प्रधान था अपने गांव का। अच्छा। तो एक विचित्र कार्य हुआ कि हमने किसी के नाम पे, हमारे एक मित्र थे, ट्रैक्टर ले लिया। तो बहुत पुरानी बात है। और जब हमने ट्रैक्टर ले लिया, पैसे जमा कर दिए, बाद में उसने कहा कि भाई मैं लूँगा ट्रैक्टर को, पैसे दे दूँगा। हमने दे दी, पैसे दे देना, ट्रैक्टर ले जाओ। ले गया, पैसे भी नहीं दिए तो उसने एक टीम भेजी। अच्छा। हमारे गांव में, हमारे पास। हम बाहर गए थे मथुरा किसी काम से, वापस आए, 11:30 बज रहे थे रात के। मेरे एक मित्र थे, पीछे बैठे थे। और जैसे ही उन्होंने रास्ते में गांव से 1 किलोमीटर अलग दूरी पर मोटरसाइकिल रोकी। उस समय मोटरसाइकिल नहीं थी पूरे गांव में, मेरे पास थी। मेरे पास नहीं, हनुमान जी के पास थी। मेरा तो शरीर भी नहीं। तो उन्होंने रोका, सब पे बंदूक, 8-10 आदमी। कहाँ से आए हो, कौन हो? मैंने कहा भैया हम मथुरा से आए हैं। ये कौन सा गांव है? कि इरौली जुन्नारदा। कि इसमें कोई प्राइमरी प्रधान जी हैं? मैंने कहा हाँ जी हैं। क्या काम है उनसे? कि उनसे काम है, सुबह आएंगे हम। हमने मोटरसाइकिल स्टार्ट की, चलने को हुए, फिर दिल नहीं माना। मैंने कहा क्या काम है, उनसे ये बताओ। कि काम है, अगर वो यहाँ आ जाएं तो काम हो जाएगा। कि हाँ हो जाएगा। कि मेरा ही नाम है प्राइमरी, मैं ही प्रधान हूँ। अच्छा। तुम्हारे पास बंदूक है, बोलो क्या करोगे? रात के 11-12 बज रहे हैं। वो एकदम उनकी बुद्धि खराब, हाथ जोड़ खड़े हो गए, आप गांव जाइए, सुबह आएंगे हम। सुबह आएंगे। चले गए। जब तक गांव में मालूम पड़ गई, जब गांव में मोटरसाइकिल एक भी नहीं है उस समय, और जब तक गांव में से 100-200 आदमी आ गए, रास्ता में मिल गए हमें। हम बोले क्या बात आई? कुछ नहीं, चलो। किसी को कुछ नहीं बताया, घर भी नहीं बताया। जाके खाना खाया, सो गए। सुबह सो रहे थे हम, तो वही उनमें से 2 आदमी आए। नाम पूछा, घर पूछा, आ गए। रात क्या भेजता, और सुबह वक्त सफ़ेद प्रेस करे हुए कपड़े। आगे पूछा कि वो प्रधान जी का मकान यही है। सामने जो मकान था उसमें जो लड़की ब्याही थी और उसके यहाँ के थे, उन्होंने आवाज़ लगाई धीरे से कि इधर आ जाओ। भैया तुम कैसे आए यहाँ? कि मिलने आए। अच्छा बैठो, चाय बनवाई। फिर हमारे घर आ गए। मैं जगह, जब उनसे बातचीत हुई, हाथ जोड़ के हमारे पिताजी के पैरों में पड़ गई। फिर उसके पास गए जिसने भेजे थे, और उससे कहा कि पैसे दो। उनके पैसे तुम्हारे पास हैं,
उनके पैसे दो, नहीं जिस काम के लिए तुम भेजे हो वो तुम्हारे साथ होगा। तो ये हनुमान जी का निर्णय मेरे जीवन का। मतलब बाजी पलट गई। हाँ जी, बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। जी जी, यानी कितना भी गहरा संकट हो, हाँ संकट, परेशानी हो, इससे गहरा संकट क्या होगा भाई? इससे मेरा स्वयं का अनुभव है, किसी की कहीं नहीं कह रहा हूँ। स्वयं मेरे साथ संकट हनुमान जी ने, और कक्षा 5 में पढ़ते थे तो हमारे पिताजी खुद हेडमास्टर थे। अच्छा। वो स्कूल में बच्चों को नहीं पढ़ाते थे, वो केवल ये पढ़ाते थे प्रत्येक बच्चे को हनुमान चालीसा याद कराओ। और कक्षा 5 में पढ़ते थे जभी से। और मैं भी सबको ये शिक्षा देता हूँ, कहता हूँ, शिक्षा तो नहीं, उनको कहता हूँ कि भैया हनुमान जी का स्मरण करो, वही रक्षा करेंगे। और ऐसा नहीं, रक्षा सब चीज देते हैं वो, धन इतना देते हैं कि संभलता नहीं है। मुझे दे रहे हैं, मैं बैठा रहता हूँ, उनकी सेवा करता हूँ, प्रतिदिन चोला चढ़ाता हूँ। अच्छा, प्रतिदिन देखिए सामने, प्रतिदिन कोई पैसा दे, कोई जरूरत नहीं, दे दे ठीक है, ना दे दे तो ठीक है। तो हनुमान जी सर्वकार्य अपने भक्तों की संभालने हाँ लगते जी। हैं। और फिर हनुमान ऐसा है कि काम करने वाले तो हनुमान जी हैं। मैं शास्त्रोक्त बात कर रहा हूँ जी। ऐसा नहीं है कि वैसे कह रहा हूँ। आप कितनी भी राम जी की पूजा करो तो हनुमान जी काम करेंगे। भोले बाबा में और हनुमान जी में तो कोई अंतर है ही नहीं। राम जी की पूजा करोगे, कृष्ण जी की पूजा करोगे, विष्णु भगवान की पूजा करोगे, काम करेंगे हनुमान जी। रक्षा वही करेंगे, वही धन देंगे, ऑटोमेटिक। जन कहाँ से आएगा पता ही नहीं चलेगा। अच्छा बाबा जी, आजकल के समय में बहुत सारे भक्त रोजी रोजगार, आर्थिक समस्या इससे परेशान रहते हैं। आपने कहा कि आपका तो अपना अनुभव है, जीवन रक्षा भी करते हैं और हाँ जी। संसार को चलाने के लिए जिन चीज़ों की आवश्यकता है वो सब धन चाहिए तो हनुमान जी से लो, वो अपने आप देंगे। तो उसके लिए कोई विधि कुछ? हाँ, बहुत विधि है उसके लिए। अगर हर चीज का उपाय है हनुमान जी के लिए। अच्छा, कुछ आप भक्तों को बताना चाहें? हनुमान जी पे अनेक हमारी उन्होंने किताबों में लिखा हुआ है, उसका अनुभव करें। अच्छा, अनुभव करें। और अब जब पूछो, पहले तो यही बताया है आपको, अब जो आप प्रश्न कर रहे हैं वो अब आगे के नंबर पे बताएंगे। अब ये बता दिया आपको कि हर चीज देने वाले वो हनुमान जी हैं। हनुमान जी। संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो नहीं मिल सके आदमी को। जो चाहे वो आदमी के हाथ में है, प्रत्येक व्यक्ति के हाथ में है। दावे के साथ कहता हूं, हर व्यक्ति के पास है। कर्म प्रधान विश्व करे राघव। हमने जो किया है वो अवश्य भोगना पड़ता है, परंतु उसको भी मिटा देते हैं। मतलब भवितव्य को, प्रारब्ध को भी मिटा देते हैं। हाँ जी, कर्म प्रधान विश्व करे राखा। भाई जो मैया का उपाय है, भोले बाबा का उपाय है, हनुमान जी का उपाय है, तो वो जब आप अच्छा करोगे तो वो तो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि 1-2 दिन में ही हो जाए कि आज हम दीपक जलाया ही हनुमान जी का और आज ही कर दें। बहुत टाइम लगता है। करने वाला हो, जो काम नहीं हो रहा हो वो ये कर देते हैं।